इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निवेदक श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र, फलहोड़ी बड़ा गांव, धसान, मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री कजाराज श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, 23 से 30 नवंबर 2025 तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री कजाराज श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र अंतोरा, तिगड्डा, फलहोड़ी बड़ा गांव की पावन धरा पर आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्यार्जन किया। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी में 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित हुए तप कल्याणक की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। तो आइए हम भी देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र अंतौरा, तिगड्डा, फलहोड़ी बड़ा गांव में 23 से 30 नवंबर 2025 तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। महोत्सव के प्रत्येक दिन की तरह ही भक्तों ने 26 नवंबर 2025 को प्रभु के तप कल्याणक का शुभारंभ भी प्रभु अभिषेक के साथ किया। नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेने तदुपरांत आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा की गई। सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे धरणीन्द्र प्रणा वंडिताय ऋषारिका श्राविका श्राविका प्रमो चतो संगो सर्वनाशनाय घातिकर विनाशनाय वायम समाकम। इसके बाद भक्तों ने प्रातःकाल प्रभु की पावन बेला में मंगल आरती की। इसके बाद भक्तों ने प्रतिदिन की तरह उत्साह और उमंग के साथ विधान किया। साधक साधु नमि कचो पाठ सुखदा इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। इसी बीच सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान की। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य भगवंतों का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम के मध्य भक्तों को मुनि श्री उपशांत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तीर्थंकर भगवान का अंतिम जन्म है। अब इस जन्म से उनका मरण नहीं, उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, इसलिए उनका कल्याणक मनाया जाता है। इसी बीच उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बंधुवर, मात्र जन्म नहीं, जन्म तो आप सभी लेते हैं। दुनिया में जितने प्राणी हैं सब जन्म लेते हैं। यहाँ जन्म का महत्व नहीं, जीवन का महत्व है। तदुपरांत भक्तों ने प्रभु का पूजन करते हुए क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। तदुपरांत महाराज नाभिराय का दरबार लगाया जाता है। इस दौरान विवाह से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की गईं। कहिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? हे देवेंद्र, पुत्र विवाह योग हो गया, आप उनके विवाह की तैयारी करें। ओ जग के रखवाले तेरे चरणों में सारा जहां, हम आए हैं तेरे यहाँ, अब जाए तो जागे कहाँ।
इसके उपरांत युवराज की वैवाहिक सम्मति एवं विवाह संस्कार की क्रियाएं की गईं, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सोने का दिया ले जला महाराज, सोने का दिया ले जला महाराज, राज दिन सोने को महाराज। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज जिन देवी की शादी है, आज जिन देवी की शादी है। हारो फूल बरसा हो मेरे जिन राज आए हैं, मेरे जिन राज आए। विवाह की क्रियाएं होने के उपरांत आदि कुमार के राज्याभिषेक एवं राज्य तिलक आदि की मांगलिक क्रियाएं की गईं। श्री तीर्थंकर राजपद देने का उत्साह और किया आपने नाभिजी है यह उत्तम राह। क्षीर सागर का जल भर लाई, देखो आस देवी आई, गाँव सजने लगा, दीप जलने लगा। पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा। तदुपरांत सौधर्म इंद्र सहित समस्त इंद्रगण नाना प्रकार की भेंट लेकर महाराज आदि कुमार के दरबार में पहुंचकर महाराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। इसी बीच उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद नगर के व्यथित जन महाराज के दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित होते हैं। जाई तो जाई कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दुख भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। न भोजन उपलब्ध हो रहा, न आवास ही है। महाराज अब तो जंगली जानवरों ने भी जुल्म ढाने प्रारंभ कर दिए। तब महाराज आदि कुमार जी नगरवासियों को षटकर्मों का उपदेश देते हैं। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, देश की धरती। अच्छा। इसके बाद महाराजा आदि कुमार जी अपनी दोनों बेटियों ब्राह्मी एवं सुंदरी को शिक्षा देते हैं। एक दंड के माध्यम से आपको प्रथम अक्षर का विन्यास करना है। जी पिताजी। और अब इसी प्रकार से द्वितीय अक्षर का विन्यास करना है। अर्धवृत्त के माध्यम से, दंड के माध्यम से। बहुत सुंदर। अब आपको बोलने का अभ्यास करना है। बोलिए आ ई। अर्धवृत्त में एक दंड लगाना है। जी पिताजी। और दो अर्धवृत्त में एक दंड लगाना है। जी पिताजी। लगा लिया। हाँ। तदुपरांत महाराजा आदिनाथ जी के पुत्र भरत एवं बाहुबली सभा में उपस्थित होते हैं। जय हो। तदुपरांत महाराजा आदि कुमार के दरबार में नृत्यांगना उपस्थित होकर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति देती है। सुंदर नृत्यांगना नृत्य करने के लिए उपस्थित होती है और उसकी नृत्य करते करते मृत्यु हो जाती है। इस दृश्य को देखते ही महाराजा आदि कुमार को सांसारिक मोह माया से वैराग्य हो जाता है।
महाराजा आदि कुमार को वैराग्य होते ही स्वर्गलोक से लौकांतिक देव उपस्थित होकर महाराज के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। मुक्ति के लिए दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है, जिससे आप स्वीकार कर रहे हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रजा में सद्भावना वात्सल्य धर्म का आचरण बुद्धि को प्राप्त करेगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि राज्य के नियमों का पालन करूंगा। इसके बाद सौधर्मेंद्र द्वारा महाराज आदि कुमार का दीक्षाभिषेक किया जाता है। इसी बीच भक्तों को आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। नीलांजना का नृत्य देखने बैठे महाराज आदिनाथ, लेकिन इस बीच नृत्य देखते देखते सबकी आंखें वह नहीं देख पाई जो आदिनाथ महाराज की आंखों ने देख लिया, और उनके मन ने पहचान लिया। एक नीलांजना की मृत्यु और नवीन नीलांजना का उपस्थित होना ये वैक्रिय कार्य है। इसके बाद महाराजा आदिनाथ जी स्वर्गों से लाई गई पालकी में आरूढ़ होते हैं और संयम धारण करने वाले मनुष्य पालकी को उठाकर वन की ओर ले जाते हैं। चला पंछी रे उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से रुको रे रुको बिहार से रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार के। इस वैराग्यमयी दृश्य को निहारने वाला प्रत्येक जीव भावुकता के साथ इन पलों की अनुमोदना कर रहा था। तदुपरांत महाराज आदिनाथ जी वन में पहुंचते हैं, जहां आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज ने अपने करकमलों से दीक्षा संस्कार प्रदान किए। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीनाथ मूलमंत्रेभ्यो नमः। शिरः प्रक्षालनं करोमि। यदि अस्य विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार हस्प्रदो स्वाहा। यदि अप्रमत्त संयम संस्कार हस्प्रदो स्वाहा। यदि अतिदृढ़ स्वरूप संस्कार हस्प्रदो स्वाहा। जैनेश्वरी दीक्षा यानी दुनिया की संपूर्ण वस्तुओं से मोह माया त्याग कर सभी से राग द्वेष के बिना सिर्फ आत्म कल्याण कर मोक्ष पथ की ओर बढ़ना है, जिसकी ओर प्रभु आदिनाथ जी बढ़े थे और वही दृश्य हम देख रहे हैं। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने संध्याकालीन बेला में तप कल्याण के अवसर पर प्रभु की आरती की। संध्याकालीन आरती के बाद भक्तों को दीदी जी द्वारा शास्त्र स्वाध्याय कराया गया। विधान करना, पंचकल्याणक में शामिल होना, याग मंडल आदि विधानों को करना ही धर्म है। और यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें तो कुछ लोग भूखे को भोजन कराने को भी धर्म मानते हैं। और हमारे आचार्यों ने भी बहुत कुछ धर्म के बारे में कहा। दया विशुद्धो धर्म, अर्थात जिसके मन में दया करुणा रहती है, प्राणी मात्र पर दया की जाती है, वह भी धर्म है। तदुपरांत महिला मंडल की सदस्यों द्वारा भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गईं। रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना
इस प्रकार से प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव की प्रारंभिक झलकियों का सानंद रूप से समापन हुआ। 27 नवंबर 2025 को प्रभु के तप कल्याणक की दूसरी कड़ी का शुभारंभ भी प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। राधिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम। इसके बाद भक्तों ने प्रतिदिन की तरह उत्साह और उमंग के साथ विधान किया। बन के मेरे मन में ना आना। विधान करते हुए समस्त भक्त प्रभु भक्ति में झूम झूम कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। तेरी पूजा रचाऊंगा, तेरी पूजा रचा करके सिद्धाल में जाऊंगा, तेरी इसी बीच उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी बीच भक्तों को आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। संसार में भोग सामग्री पहली बार तो नहीं मिली है, बहुत बार मिल चुकी है, बहुत बार भोग चुके हैं, लेकिन इसके बाद में भी कभी अपने लिए संतुष्टि मिली क्या? किसी को नहीं मिली। तदुपरांत महोत्सव के मध्य ही प्रतिमा दातारों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने संध्याकालीन बेला में तप कल्याण के अवसर पर प्रभु की मंगल आरती की। इसके बाद विल्सन जादूगर द्वारा केरला का मायाजाल नाम के जादू की प्रस्तुति दी गई। इस प्रकार से प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिवस की झलकियों का भी सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश के बड़ा गांव में परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री 1008 श्री मजनीन्द्र जिन बिम्ब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्यतम आयोजन किया गया। आज हमने आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी में 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित हुए तप कल्याणक की पावन झलकियां दिखाई। दर्शकों, तीसरी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम आपको चौथी कड़ी में 28 नवंबर की पावन झलकियां दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिम्ब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र, फलहोड़ी बड़ा गांव धसान, मध्य प्रदेश।